आपसे बात हो रही थी, नवेरा जरा रिवाइज कराइए, बड़े दिनों से आपने रिवाइज नहीं करवाया है, पढ़ नहीं रही आजकल लग रहा है। अच्छा, नवेरा नहीं है इस ग्रुप में। इस ग्रुप में सनिया जिया। जी सनिया, रिवाइज करवाइए जरा। अस्सलाम वालेकुम सर। और इसमें बेटा आखिरी बात क्या की थी हमने? सर आखिरी बात हमने वो हाइड्रा के बारे में की थी। फाइलम स्ट्रेटा आपने स्टार्ट करवाया था। अच्छा हाँ ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा हमने शुरू किया था, ठीक है। सर चलें आगे बात करते हैं। आगे बात करने जा रहा हूं आपसे फर्दर। नेक्स्ट टू इट इज हाइड्रा में मैंने आपको रिस्पायरेशन बता दी थी, डाइजेशन बता दी थी। अच्छा, मैंने रिप्रोडक्शन नहीं बताई थी। ठीक है, रिप्रोडक्शन मैंने नहीं बताई थी। देखें, हाइड्रा के अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय बडिंग, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो होती है बाय गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय गैमीट्स फॉर्मेशन। बाय बडिंग कैसे होगी? देखें, ये हाइड्रा है, इसकी बॉडी की सरफेस पे आउटग्रोथ निकलेगी। ठीक है, बॉडी की सरफेस पे आउटग्रोथ निकलेगी, फिर आउटग्रोथ खुद ब खुद पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगी। देखें, ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगी। जब ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगी तो ये ग्रो करके क्या करेगी? ये ग्रो करके दोबारा से नया हाइड्रा बना लेगी। ठीक है, ग्रो करके दोबारा से नया हाइड्रा बना लेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सुन लें कि हाइड्रा जो है वो दरअसल होता है हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हाइड्रा होता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट से मुराद है कि इसके अंदर टेस्टिस और ओवरीज दोनों मौजूद होती हैं। ठीक है, टेस्टिस और ओवरी दोनों मौजूद। टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनेंगे और ओवरी के अंदर ओवा फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये गैमीट्स फ्यूज होंगे। ठीक है, जाइगोट बनेगा, जाइगोट ग्रो करेगा, लार्वा बनाएगा। लार्वा यहाँ पे जो आपके पास मिलेगा वो आपको मिलेगा प्लेन्यूला लार्वा। फिर वो ग्रो करके हाइड्रा बना लेगा। ठीक है, वो ग्रो करके दोबारा से हाइड्रा बना लेगा। करें, नोट करें इसको। जी बोले। सर बीच में आवाज कट रही थी, तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक बार फिर से समझा देंगे? ठीक है, फिलहाल आप
हाइड्रा में टेस्टिस और ओवरीज दोनों मौजूद होते हैं। टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होती है और ओवा जो है वो ओवरीज के अंदर फॉर्मेशन होती है। गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे और जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, जाइगोट बनाएंगे। अच्छा बेटा, आई एम सॉरी, ये कहते हैं कि बीच में मेरे असल में अभी 10-15 मिनट पहले मेरे अंकल की डेथ हुई है, तो उसके लिए मेरे पास कॉल्स आ रही थी, तो इसलिए मैं आपको म्यूट करके वो कॉल सुन रहा था। अभी कोविड पेशेंट थे तो उनकी डेथ हुई है असल में। तो मैं कह रहा था टेस्टिस और ओवरी जो है वो मौजूद है। इसमें टेस्टिस में स्पर्म्स बनेंगे, ओवरी में ओवा बनेगा। गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है वो ग्रो करके प्लैनुला लार्वा बनाता है, फिर उसके बाद वो हाइड्रा बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उसके बाद आ जाइए फर्दर। देखिए, इस फाइलम के अंदर बहुत ही अहम चीज है आपके पास। देयर इज पॉलिप फॉर्मेशन एंड देयर इज द मेड्यूसा फॉर्मेशन। ठीक है, पॉलिप फॉर्मेशन होती है, एक पॉलिप फॉर्म इसमें एग्जिस्ट करती है और एक मेड्यूसा फॉर्म जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, देखें, पॉलिप फॉर्म अगर आपने जहन में रखना है तो हाइड्रा की शक्ल जहन में रखें, और अगर आपने मेड्यूसा फॉर्म जहन में रखनी है तो आपने जेलीफिश जहन में रखनी है। ठीक है, पॉलिप फॉर्म की खास बात यह है कि उसकी शेप जो होती है वो होती है साइलेंड्रिकल। ठीक है, और जो मेड्यूसाइड फॉर्म होती है वो दरअसल कैसी होती है, वो होती है अम्ब्रेला शेप। पॉलीफॉर्म जो होती है वो होती है हर्माफ्रोडाइट, और मेड्यूसाइड फॉर्म जो होती है वो होती है यूनिसेक्सुअल। आप इसको यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, आप इसको हेटेरोफ्रोडाइट का नाम भी दे सकते हैं। यानी कहीं आप जेलीफिश ढूंढने निकले तो जेलीफिश जो है वो आपके पास कैसी मिलेगी आपको, वो आपको मेल और फीमेल जेलीफिश अलग अलग मिलेगी। पॉलीफॉर्म जो होती है ये होती है अटैच्ड फॉर्म। ठीक है, और जो मेड्यूसा फॉर्म होती है ये होती है फ्री लिविंग। ठीक है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली फ्री लिविंग। इसके बाद आइए, और क्या खास बात है। अगर आप हाइड्रा के बारे में बात करें तो उसका मुंह देखें ऊपर की तरफ होता है, और जो मेड्यूसाइड फॉर्म होती है उसका माउथ जो है वो नीचे की तरफ होता है। माउथ एट अपर साइड एंड माउथ एट लोअर साइड।
ठीक है, पॉलिप में माउथ जो है वो ऊपर की तरफ होता है और मेड्यूसा के अंदर माउथ जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, इसके अलावा आ जाइए कि टेंटिकल्स भी ऊपर की तरफ होते हैं, टेंटिकल्स एट अपर साइड, और इसमें टेंटिकल जो है वो नीचे की तरफ होते हैं, टेंटिकल्स एट लोअर साइड। इसमें टेंटिकल जो है वो नीचे की तरफ मौजूद होते हैं। करें, नोट करें इसको। सर ये आपने मेड्यूसा में नंबर 2 पे क्या लिखा है? यूनिसेक्सुअल और हेटेरोफ्रोडाइट। बेटा आप इतने शोर में बैठोगी तो आपको क्या समझ में आएगा? मुझे आपके पास से इतना शोर आ रहा है, दोनों दफा मैंने आपको अनम्यूट किया है, तो आपको क्या समझ में आएगा जब शोर में बैठोगी तो? सर मेरी सिस्टर भी क्लास ले रही है ना। ये बहरहाल आप देखें, आपके पास से मुझे इतना शोर आ रहा है कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, तो आप सोचेंगे आपको मेरी बात कहाँ समझ आ रही होगी। हेटेरोफ्रोडाइट, HETERO, हेटेरोफ्रोडाइट, PHRODIT, हेटेरोफ्रोडाइट। हेटेरोफ्रोडाइट।
मैं एक दफा पढ़ रहा हूँ, शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है पॉलीफॉर्म की, और मेड्यूसा फॉर्म की अम्ब्रेला शेप होती है। पॉलीफॉर्म हर्माफ्रोडाइट होता है, और मेड्यूस हर्माफ्रोडाइट को हम बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। और मेड्यूसाइड फॉर्म यूनिसेक्सुअल होती है, यानी हेट्रोफ्रोडाइट होता है। पॉलिप अटैच फॉर्म होती है और मेड्यूसा फ्री लिविंग फॉर्म होती है। माउथ ऊपर की तरफ है, इसमें माउथ नीचे की तरफ है, टेंटिकल्स ऊपर की तरफ है, इसमें टेंटिकल्स नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो अभी आपने देखा है। चलें, इसके बाद आ जाइए फर्दर। वेरी नेक्स्ट आपसे बात करने जा रहा हूं, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करने जा रहा हूं। पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? देखें, इस फाइलम का एक मेंबर है और वो आपके पास है फाइसेलिया। अगर फाइसेलिया के बारे में बात करें तो फाइसेलिया किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है। ठीक है, फाइसेलिया किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है। इसमें कई सारे ज़ूआइड जो है वो मिलके रहते हैं। ठीक है, तीन तरह के ज़ूआइड्स इसमें मिलके रहते हैं, कहलाता है गैस्ट्रोज़ूआइड्स, एक कहलाते हैं गोनोज़ूआइड्स, और एक कहलाता है डेक्टाइलोज़ूआइड्स। गैस्ट्रोज़ूआइड्स, गोनोज़ूआइड्स एंड डेक्टाइलोज़ूआइड्स। गैस्ट्रोज़ूआइड्स फीडिंग में मदद देते हैं, गोनोज़ूआइड्स रिप्रोडक्शन में मदद देते हैं, और जो डेक्टाइलोज़ूआइड्स हैं वो वॉरफेयर में मदद देते हैं। ठीक है, ये पूरी कॉलोनी मिल के रहती है, इससे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अकरेंस ऑफ अ लिविंग into two or more structural and functional different forms of zooids. Different form of zooids. करें, नोट करें इसको। ये सारे ऑर्गेनिजम्स मिलके रहते हैं
और मिलके काम बांटे हुए इन्होंने, एक खाने का बंदोबस्त करे, एक रिप्रोडक्शन का बंदोबस्त करे, और एक टेक्टाइलोज वॉइस जो वॉरफेयर में रोल प्ले करे। ये जो आपको हैंगिंग स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये दरअसल इसके टेंटिकल्स हैं, ठीक है, ये दरअसल इसके टेंटिकल्स। ऊपर जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली न्यूमैटोफोर, ये इसका न्यूमैटोफोर कहलाता है, एयर फिल्ड स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है।